आज के आत्मज्ञान में मैं आपको त्रिगुण और उनकी विशेषताओं को समझाने के लिए आम का पेड़ यह पुरानी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी को सुनने के बाद आपको तीन गुणों की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। एक बार की बात है, तीन दोस्त थे। वे बहुत गरीब थे और एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव की जमीन बंजर थी और करने के लिए कुछ खास नहीं था। इन दोस्तों ने बड़े शहर का पता लगाने का फैसला किया, इसलिए अगली सुबह उन्होंने अपना बैग पैक किया और शहर के लिए निकल पड़े। उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने शहर चलने का फैसला कर दिया। मई का महीना था, जब भारत में गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर तक उनका पानी और खाना खत्म हो गया था। फिर उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लेने और पास के जंगल में एक पेड़ की छाया में आराम करने का फैसला किया। वे भूखे प्यासे थे। जब वे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उनमें से एक ने आम से भरा एक बड़ा आम का पेड़ देखा। जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो वे खुश हो गए, क्योंकि आम भूख और प्यास दोनों को संतुष्ट कर सकता है। उन्होंने अपने सबसे पुराने मित्र को सिर उठाकर आमों की जांच करने के लिए कहा। सबसे पुराना दोस्त पेड़ के पास गया और भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें इतने सारे फलों के साथ यह खूबसूरत पेड़ दिखाया। फिर उसने कुछ पके आम की तलाश की। हालांकि जब वह उन्हें शाखा से तोड़ने वाला था तो उसने देखा कि जमीन पर बहुत से पके आम पड़े हैं। उसने मन ही मन सोचा कि जमीन पर पहले से ही इतने सारे आम हैं कि अन्य आमों को चुनना बुद्धिमान नहीं है, जो अभी पकने की क्रिया में है। अतः उसने जमीन से कुछ आम उठाए और भगवान का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें खा लिया। खाने के बाद उसे पता चला कि ये आम उसे मुफ्त में मिले हैं। उसने पास की जमीन खोदी और बीज बो दिए। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, इसमें से एक बीज एक पेड़ बन जाए और एक दिन मेरे जैसे अन्य यात्रियों को लाभान्वित करे। पहले मित्र ने वापस आकर अपने मित्रों को बताया कि आम सचमुच मीठे और रसीले हैं। दूसरा दोस्त पेड़ के पास गया। बड़े पेड़ को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह लाभ के लिए बाजार में बेचने के लिए कुछ आम और कुछ लकड़ी ले सकता है। इससे उसे यह बहुत पैसा मिलेगा और वह पेड़ भी किसी का नहीं है। इसके लिए उसने कुछ आम खाकर एक मोटी टहनी तोड़ी जिस पर ढेर सारे आम लगे थे और उसे अपने कंधों पर रख दिया। उसने अपने आप से कहा, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं कितना चतुर विचार लेकर आया हूँ। और वह अपने दोस्तों को देखने के लिए वापस चला गया। तीसरा मित्र पेड़ की ओर बढ़ा। इस खूबसूरत पेड़ को देखकर उसे जलन हुई। उसने अपने आप से कहा, बचपन में मैंने कई बार बीज बोए और उन्हें सींचा, लेकिन मेरे बगीचे में एक भी पेड़ नहीं लगा। इसके अलावा उसने मन ही मन सोचा कि किसी ही तरह यह पेड़ किस्मत से बड़ा हो गया है। उसे निश्चय किया कि सारे आम खा लेने के बाद वह पेड़ को नष्ट कर देगा। यह सोचकर उसने अपने पास के आम को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे काटा तो उसे थूक देना पड़ा। कच्चा होने के कारण आम बहुत खट्टा था। उसने दूसरा आम लिया, लेकिन वह भी कच्चा था। समस्या यह थी कि इस लड़के को पक्के और कच्चे आम में फर्क महसूस नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता था कि उनमें अंतर कैसे किया जाए, लेकिन पता लगाने की वजह
वह क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि इस पेड़ ने अपने दोस्तों को मीठे आम दिए, लेकिन उसे खट्टे आम ही दिए हैं। गुस्से में उसने अपनी माचिस निकाली और पेड़ में आग लगा दी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले मित्र के पास सत्व था, उसके पास कृतज्ञता, ज्ञान, दया, जिम्मेदारी की भावना, निष्पक्षता आदि जैसे गुण थे। दूसरे मित्र के पास रजस था, वह बुद्धिमान था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ तोड़ करता था कि उसके हितों की पूर्ति कैसे हो। दूसरे शब्दों में वह केवल अपने बारे में ही सोचता था। तीसरे मित्र पर तामस का आधिपत्य था, उसे सही और गलत का फर्क नजर नहीं आ रहा था। वह अहंकार और नकारात्मकता से प्रेरित था। 3 गुणों का प्रभाव गहरा होता है। वे हमारे विचारों, कार्यों, आदतों और चरित्रों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए तामस से प्रभावित व्यक्ति के नकारात्मक विचार, कार्य और आदतें। मनुष्य के रूप में हम सचेत रूप से शरीर और मन में गुणों के स्तर को बदल सकते हैं। बाहरी वस्तुओं, जीवन शैली और विचारों की उपस्थिति और प्रभाव को बदलकर हम गुणों को बढ़ा या घटा सकते हैं। कोई भी गुण प्रबल हो रहा है, यह प्रभावित करेगा कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। यह व्यवहार, दृष्टिकोण, कार्यों को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए मुख्य रूप से तामसिक व्यक्ति हर चीज को नकारात्मक और विनाशकारी के रूप में देखेगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो अधिक सात्विक है, वह ब्रह्मांड को सकारात्मक रूप से देखेगा और हर चीज में आनंद और खुशी पाएगा। हालांकि मन बहुत अस्थिर है और एक प्रमुख गुण से दूसरे में बहुत आसानी से उतार चढ़ाव कर सकता है। गुण माया के कण कण में विद्यमान है। उन्हें दिन, ऋतुओं, भोजन, विचारों और कार्यों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रातः काल में सत्व होता है, दोपहर में राजसिक होता है और रात्रि में तमोगुण होता है। रज और तम के बिना शुद्ध सत्व नहीं हो सकता, ना तो तामस और सत्व के बिना शुद्ध रज हो सकता है, न ही सत्व और राजस के बिना शुद्ध तम हो सकता है। सत्व हमें सुख के साथ आसक्ति से, राजस कर्म के प्रति आसक्ति से और तमस हमें मोह के द्वारा आसक्ति से बांधता है। जब तक हम तीनों गुणों में से किसी एक से प्रभावित है, तब तक हम माया के बंधन में रहते हैं। समाधि या आत्मज्ञान तक पहुँचने के लिए अपना कदम सत्व को बढ़ाना और राजस और तम को कम करना है। अगला अंतिम लक्ष्य 3 गुणों से अनासक्त होना और माया से परे वास्तविकता को देखना है। एक व्यक्ति जिसने 3 गुणों को पार कर लिया है, वह जीवन में दर्द और सुख जैसे द्वैत के प्रति उदासीन है। वह गुणों से विचलित नहीं होता है और जानता है कि गुण माया का हिस्सा है, न कि ब्रह्मांड की एकमात्र वास्तविकता जो स्वयं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, हम सब पर एक ही गुण का आधिपत्य होता है। जब मैं अपने छात्रों से पूछता हूँ कि आपका प्रमुख गुण क्या है, तो उनमें से ज़्यादातर मुझे एक ही जवाब देते हैं, थोड़ा सा सत्व और थोड़ा सा राजस। अपने गुण को पहचानने के लिए आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, जैसे आपको एक स्पष्ट दर्पण की आवश्यकता होती है। इस तरह आप अपनी त्वचा पर झुर्रियां देख सकते हैं। आप खुद इसकी पहचान नहीं कर सकते। एक बार जब आप अपने गुण की पहचान कर लेते हैं, तो लक्ष्य निम्न गुण से छुटकारा पाना है और जब तक आप पूरी तरह से सात्विक नहीं हो जाते, तब तक इसे उच्च गुण में सुधारना है। अपना कदम एक उपयुक्त शिक्षक की तलाश करना है, फिर यम को लाकर अपने विचारों, कर्मों और आदतों से तामस और राजस को दूर न करें। तीनों गुण की अपनी विशेषता है। सत्व में शुद्ध तत्व है,
राजस में गतिविधि के तत्व है और आत्मलाभ के लिए प्रेरणा होती है, और तमस में अंधार और विनाश के तत्व होते हैं। ये 3 गुण लोगों और चीजों में मौजूद होते हैं। अपने मूल लक्षण या तत्व को पहचानना हितकारी है, जिससे आप योग दर्शन सिद्धांतों का प्रयोग कर अपने को परिष्कृत कर सकते हैं।